तो ये मैं लेके आई हूँ आपके लिए आज का ही सेट 2 का आपका साइबर डिफेंस का जो एग्ज़ाम हुआ है सेट 2 का सॉल्यूशन। हर क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ। सेट 1 का मैंने अपलोड कर दिया, आप चाहें तो देख सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप याद करोगे उतना ज़्यादा आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, आप ऐसे बोलोगे कि सेकेंड सिटिंग में तो आज कुछ भी मैच नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है, मैच ज़रूर से करेगा और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, रिलेटेड आप रिलेट कर पाओगे कि क्वेश्चन का आंसर कैसे हो रहे हैं और कैसे दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का एडवांटेज क्या नहीं है, तो आप इसमें से आप थ्योरी आपका ना, अगर आप ये सारे क्वेश्चन को करते जाओगे ना तो आपका थ्योरी क्लियर होता जाएगा और फिर इसके बाद जो आपका एग्जाम होगा, आपका क्वेश्चन आएगा तो आप एक लॉजिकली आप अपने आप से सोच सकते हो कि इसका तो ये हुआ था तो फिर इसका तो ये नहीं होगा, ऐसा आप खुद से रिलेट कर पाओगे। तो साइबर सिक्योरिटी का जो है फ़ायदा क्या नहीं है, तो क्या नहीं है फ़ायदा, एडवांटेज, तो मेक्स द सिस्टम स्लोअर। ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो सिस्टम को स्लो करता है। ठीक है, तो ये आपका पहले वाला आंसर हो जाएगा। फिर देखिए सेकेंड, साइबर स्पेस वाज क्वाइंड बाय, तो ये जिसने भी टिक किया ये गलत है, ये होगा विलियम गिब्सन होगा। ठीक है, विलियम गिब्सन। फिर नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर, इन विच ईयर हैज़ हैकिंग बिकम अ प्रैक्टिकल क्राइम एंड ए मैटर ऑफ कंसर्न इन द फील्ड ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी। तो 1970 में ये जो था तो हैकिंग इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर देखिए गवर्नमेंट हायर्ड सम हाईली स्किल्ड हैकर फॉर प्रोवाइडिंग साइबर सिक्योरिटी फॉर द कंट्री और स्टेट, दिस टाइप्स ऑफ हैकर आर टर्म्ड एज। तो यही क्वेश्चन अगर आपका कल भी आए तो ऑप्शन कुछ दूसरा होगा, हो सके आपको ऑप्शन वहाँ पे दिखेगा वाइट हैट हैकर। तो वाइट हैट हैकर भी होते हैं जो लीगल होते हैं, तो अगर आपको कल आ जाए तो आप वाइट हैट हैकर में मार सकते हो, लेकिन यहाँ पे वाइट हैट नहीं है इसलिए यहाँ पे आप गवर्नमेंट हैकर में मार दोगे। ठीक है, फिर देखिए फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वायलेट्स साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, अटैक हो जाएगा आंसर, वल्नरेबिलिटी नहीं होगा, अटैक हो जाएगा। फिर इन विच ईयर इंडियाज आईटी एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो 2000 में आया था और कौन से मंथ में, 17 अक्टूबर। अगर ये आपका कल आ जाए क्वेश्चन तो इसके लिए आप देख लेना। फिर देखिए नेक्स्ट है, इन विच ईयर द इंडियन आईटी एक्ट 2000 गॉट अपडेटेड। तो इसमें होता है ना कुछ इम्प्रूवमेंट वगैरह, तो 2008 में सबसे पहला जो इसका इम्प्रूवमेंट हुआ था। फिर देखिए 8 का है क्या, इज़ द प्रोसेस फॉर अ मैकेनिज्म यूज फॉर कन्वर्टिंग ऑर्डिनरी प्लेन टेक्स्ट इनटू गार्बल्ड नॉन ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट एंड वाइस वर्सा। तो ऑर्डिनरी प्लेन टेक्स्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं नॉन रीडेबल में, तो वो आपको क्रिप्टोग्राफ कहलाता है। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। फिर नेक्स्ट देखिए, व्हेन प्लेन टेक्स्ट इज कन्वर्टेड टू अनरीडेबल फॉर्मेट इट इज टर्म्ड एज राउट टेक्स्ट। इसे फिर क्या कहते हैं, राउट टेक्स्ट कहते हैं। फिर अगला देखिए, क्रिप्टोग्राफी कैन बी डिवाइडेड इनटू टाइप्स। कितने टाइप्स में क्रिप्टोग्राफी को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 टाइप में से इसे डिवाइड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, what is the branch of cyber security that deals with morality and provides different tech theories and principles regarding the viewpoints about what is right and wrong। तो ये आपका सोशल एथिक्स इन साइबर सिक्योरिटी के बारे में ही इथनिसिटी हमें सिखाता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तो आप वहीं पे वो मार सकते हो। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, 12 नंबर क्या है आपका, देखिए blank helps to classify the arguments and situations, better understand a cyber crime and helps to determine appropriate actions। साइबर इथिक्स ही हमें ये सारी चीज़ें सिखाता है कि क्या बिहेवियर उसमें होना चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा है कि इथिक्स क्या है। बेसिकली इथिक्स आपको कंप्यूटर में क्या सही है क्या गलत है, क्या पनिशमेंट देना चाहिए, आर्ग्यूमेंट हो जाता है उसे कैसे अच्छे से सॉल्व करना चाहिए, तो इसे आपको एथिनिसिटी के अंदर ही सिखाया जाता है। तो ये साइबर इथिक्स के अंदर आ जाएगा। कल आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप इथिक्स मार देना। फिर देखिए, ए पेनिट्रेशन टेस्टर मस्ट आइडेंटिफाई एंड कीप इन माइंड द ब्लैंक एंड ब्लैंक। तो इसका मैं एक ट्रिक बताती हूँ, जैसे कि जिस बच्चे ने भी ये माना है हैकिंग टेक्निक्स, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 चीज़ फिल करना है, तो बीच में एंड होना चाहिए। तो यहाँ पे एंड किस में है, इसमें दोनों में तो है नहीं, तो ये तो होगा नहीं, इस दोनों में से है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन के बजाय आपका प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी होगा। ठीक है, 40 नंबर, इट इज़ अ डेबगर एंड एक्सप्लोरेशन टूल। तो क्या है ये, नेटकैट इज़ अ डीबगर एंड एक्सप्लोरेशन टूल है। फिर देखिए 50 नंबर, ब्लैंक इज़ अ पॉपुलर कमांड लाइन पैकेट एनालाइजर। तो ये आपका स्नॉट ही हो जाएगा, स्नॉट इज़ द राइट आंसर। फिर देखिए 16 में, ब्लैंक पास नेक्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी। तो आपका ये आंसर हो जाएगा BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सर्वर। ये आपका जो है सो बहुत अच्छा ही सिक्योरिटी का ये है। ठीक है,
फिर देखिए यहाँ पे 70 नंबर में BIOS से वही वाला चीज़ आ गया, इज एब्रिविएटेड एज, मतलब कि इसका मैंने पहले ही फुल फॉर्म बता दिया, बेसिक इनपुट आउटपुट सर्वर होगा सिस्टर, ठीक है। फिर देखिए फाइंड आउट, सेलेक्ट एंड अनइंस्टॉल ऑल ब्लैंक प्रोग्राम्स फ्रॉम योर कंप्यूटर। तो अनवांटेड को ही तो हम लोग डिलीट करते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा अनवांटेड इज द राइट आंसर। फिर देखिए 19 नंबर, एज अ बैकअप फॉर सिक्योरिटिंग योर डिवाइस इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट अ, क्या क्रिएट करना चाहिए, रीस्टोर पॉइंट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लैंक आर एसेंशियल बिकॉज दे फ्रिक्वेंटली कंप्राइजेज ऑफ क्रिटिकल पैचेस टू सिक्योरिटी होल्स। तो ये आपका हो जाएगा सॉफ्टवेयर अपडेट, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। इन मिड 1981 द फर्स्ट वायरस ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स विद द नेम केम इनटू एग्जिस्टेंस। एप्पल का जो कंप्यूटर है उसमें जो फर्स्ट वायरस आया था वो एप्पल 2 के नाम से जाना जाता, सॉरी एप्पल 2 के नाम से। फिर देखिए द वायरस हाइड्स इटसेल्फ फ्रॉम गेटिंग डिटेक्टेड बाय 3 डिफरेंट वेज हो जाएगा, 3 डिफरेंट वेज, ठीक है। सॉरी इसमें 3 नहीं होगा, इसमें 4 ही होगा, 4 डिफरेंट वेज। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, हाँ 4 ही होगा। फिर देखिए यहाँ पे 23 ब्लैंक इन्फेक्ट्स द मास्टर ब्रूड रिकॉर्ड एंड इट इज़ चैलेंजिंग एंड अ कॉम्प्लेक्स टास्क टू रिमूव दिस वायरस। तो ये आपका हो जाएगा बूस्ट सेक्टर वायरस ही आपका आंसर हो जाएगा सही। फिर देखिए ब्लैंक गेट्स इंस्टॉल्ड एंड स्टेज हिडन इन योर कंप्यूटर्स मेमोरी, इट स्टेज इन्वॉल्व टू द स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइल्स विच इट इन्फेक्ट्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्शन वायरस, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन वायरस को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं नॉन रेसिडेंट वायरस, ठीक है, नॉन रेसिडेंट वायरस। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट एक्शन वायरस, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट एक्शन वायरस इज आल्सो नोन एज नॉन रेसिडेंट वायरस। सही हो, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। Blank is a teeny script that if uploaded to a web server can give hacker complete control of a remote PC। तो ये आपका ASP टॉर्जन ही है, ऐसा टीनी स्क्रिप्ट जो कि अगर आप अपलोड कर दो तो हैकर जो है सो आपका सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। इसका तो करेक्ट आंसर माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ही हो जाएगा। नेक्स्ट इज सो द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब सर्वर कौन सा नहीं है, तो पासवर्ड को गेस करना वेब सर्वर नहीं है, ठीक है। फिर आगे देखिए 29 ब्लैंक टूल क्लियर्स द लॉग एंट्रीज इन द IIS log files filtered by an IP एड्रेस। तो ये आपका हो जाएगा clean to S log इज द राइट आंसर। फिर देखिए 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट काउंटर मेजर फॉर वेब सर्वर हैकिंग। तो वेब सर्वर हैकिंग के लिए कौन सा जो है एप्रोप्रिएट काउंटर मेजर नहीं है। तो पैच अपडेट्स नीड टू बी डन रेगुलरली, not to use default configurations, use IDS and firewalls with signature updates, use low speed internet। तो ये आपका तो होने से रहा, ये तो नहीं होने वाला, ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा आपका, सिग्नेचर भी यही नहीं होगा आपका, अपडेट नीड टू बी डन रेगुलरली, नॉट टू यूज डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशनली, नॉट टू यूज डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। इसमें मुझे डाउट लग रहा थोड़ा सा, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि करेक्ट आंसर क्या है। मुझे तो थोड़ा सा बी में ही लग रहा है, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके सही आंसर बता दीजिएगा, ठीक है, क्या होगा। थैंक यू।